बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। तो क्लास 10th की इंग्लिश हमने स्टार्ट की हुई है, उसके आज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और साथ हम जो बुक के अंदर क्वेश्चंस हैं जो बॉक्स में दिए हुए हैं ना, वो वाले भी हम आज स्टडी करेंगे। तो चैनल को आप कर दें जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो की तरफ चलते हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो ये जी हमारे पास है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 कहता है, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। जिंदगी के जो इखलाकी और रूहानी और माशरती जो पहलू हैं उसमें आप परफेक्शन कामलियत कैसे हासिल कर सकते हैं। और वो आंसर है जी, people can achieve perfection in the moral, spiritual, and social areas of life in the light of the message and guidance from the life of Holy Prophet। ठीक है, हम अपनी जिंदगी के अंदर हजूर वसल्लम के बताए हुए मैसेज और उनकी गाइडेंस यानी रहनुमाई की मदद से ही जिंदगी के अंदर ये चीजें हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्या है, हाउ डिड द होली प्रॉफिट सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। और आंसर है जी, कैसे हजूर वसल्लम ने की ये बेहतरीन मिसाल कैसे कायम की। होली प्रॉफिट हैज सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जांपल। उन्होंने अमली मुजाहिरा करके फॉर ऑल मैनकाइंड सारी उम्मत के लिए टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ताकि हर जिंदगी के शोबे में उनको फॉलो किया जा सके, उनकी पैरवी की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, how were people of Makkah convinced of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam just as even before his नबूवत। नबूवत से पहले ही हजूर वसल्लम की वो इंसाफ से इतना मुतासिर कैसे थे या मुतमईन कैसे थे। तो जवाब है जी, the people of Makkah convinced of the Holy Prophet justice even before his prophethood. As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair, and just businessman. He always had fair and just dealing with all peoples. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone, which was resolved by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam justly। तो इसके अंदर भी सिंपल सी बात है कि वो एक ईमानदार अच्छे थे, ताजिर थे, ईमानदार बिजनेसमैन थे। ठीक है, साथ वो हर एक के साथ लेन देन उनका अच्छा होता था। तो इस और जब काबा का जो है वो एक हिजर असवद का मसला खड़ा हुआ था, तब भी हजूर वसल्लम ने बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी इक्वली जो है वो समझते हुए उस मसले का हल किया था। तो इस इन वजूहत की वजह से हजूर वसल्लम प्रॉफिटहुड यानी नबूवत से पहले भी ईमानदार किए जाते थे और लोग उनकी इंसाफ से बड़े मुतासिर थे। What standard of justice did the Holy Prophet practice as a head of the state Medina। तो कौन सा जो है वो अमली काम था जो जो वसल्लम जस्टिस के लिहाज से करते थे। एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट। वो मेरिट पे करते थे। जस्टिस इंसाफ के साथ करते थे, इक्विटी मसावात के साथ करते थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड, रेस, बगैर किसी नस्ल, रंग और तसब के। ठीक है जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड नॉन मुस्लिम ब्रिंग देयर सूट्स टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या चीज थी जो हजूर वसल्लम के पास जो है कि गैर मुस्लिम भी अपने मसले मसाइल और केस लेके आते थे। एंड द आंसर इज दैट non-Muslim brought their suits to the Holy Prophet ﷺ and he decided case in accordance to with their law, क्योंकि वो उनके मसाइल का उनके जो है मसले का हल उनके कानून के मुताबिक करते थे, तो फैसले करते थे इस वजह से। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, हाउ डज द कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान कैसे हजूर वसल्लम की शख्सियत को बयान करता है। एंड द आंसर इज दैट the Holy Prophet the Holy Quran clearly mentioned this aspect of his life. We have indeed the messenger of God, a good example for anyone whose hope is in God and the final day। ये कुरान पाक की आयत का तर्जुमा था। ठीक है जी, इसके बाद हम अब वो क्वेश्चन करेंगे भाई जो चैप्टर के बीच में है। ठीक है, इन चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो डब्बे में नहीं दिए हुए आपको, वो वाले। सो जी, पहला जी, हाउ डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजॉल्व द इशू। हजूर वसल्लम ने मसले का हल कैसे किया। यहाँ पे हिजर अस्वद के मसले की बात हो रही है। तो जवाब है, ही एडवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन एंड सॉल्व द इशू।
ठीक है जी। इसके बाद है व्हाई डिड कुरैश थिंक दैट द होली प्रॉफिट वुड फेवर देम। कुरैश को क्यों लगता था कि होली प्रॉफिट जो है वो उनकी मदद करेंगे, फेवर करेंगे। एंड द आंसर इज बिकॉज द होली प्रॉफिट वाज हिमसेल्फ फ्रॉम कुरैश, क्योंकि वो खुद भी कुरैश से थे, तो उनको लगता था कि ये जो है कुरैश को जो है वो फेवर करेंगे। हजरत उसामा रिक्वेस्टेड द होली प्रॉफिट टू फॉरगिव हर, उन्होंने उनसे गुजारिश की थी कि भाई माफ कर दिया जाए उस औरत को। द होली प्रॉफिट वेरी फ्यूरियसली सेड बनी इस्राइल वाज ड्यून्ड बिकॉज ऑफ दिस, दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर एंड फॉरगॉट द रिच। इस वजह से जो है भाई मसला जो है वो सजा तो लाजमी मिलेगी और सिफारिश नहीं चलेगी। ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट व्हाई डिड नॉन मुस्लिम ट्रस्ट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नॉन मुस्लिम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों एतबार करते थे? एंड द आंसर इज नॉन मुस्लिम ट्रस्ट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकॉज ही डन जस्ट टू एवरीवन, उन्होंने हर एक के साथ इंसाफ किया विदाउट कंसीडरिंग द क्रीड रिलीजन कास्ट ऑफ द पीपल, लोगों की रंग नस्ल तसब मजहब के बालातर होकर इसको बगैर कंसीडर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है स्टूडेंट्स, व्हाट एडवाइस डिड द होली प्रॉफिट गिव टू द हजरत अली रजी अल्लाह तआला। हजरत अली रजी अल्लाह तआला को उन्होंने क्या नसीहत की? एंड द आंसर इज होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव एडवाइस टू द हजरत अली रजी अल्लाह तआला व्हेन टू मेन कम टू यू फॉर जजमेंट, जब दो तो लोग तुम्हारे पास आए तो कभी भी नेवर कभी नहीं डिसाइड फैसला करना इन फेवर ऑफ वन, किसी एक के, विदाउट हियरिंग द आर्गुमेंट ऑफ द अदर, दूसरे की बात, दूसरे की मुद्दा सुने बगैर। इट्स मोस्ट लाइकली दैट यू विल नो द ट्रूथ, और ये बहुत जरूरी है कि तुम्हें सच्चाई का पता हो। देयर इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन। प्रोक्लेम्ड का भाई मतलब क्या है? एंड द आंसर इज द word proclaimed mean announced or declared publicly or officially, सरकारी तौर पर किसी चीज को अनाउंस करने को हम क्या कहते हैं? प्रोक्लेम्ड कहते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये थे क्वेश्चन आंसर पहले चैप्टर के। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अब समझ आ गए हैं, उसकी उर्दू तर्जमा भी आपको बेहतरीन मिल गया होगा। तो पढ़ लिया तो अब चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें जी। अल्लाह हाफिज़।